मेरे साथ कसूर के एक शेख साहब थे कसूर के। उनकी बहुत सी चीजें मैंने सफर में उनसे सीखी। एक तो उन्होंने नसीहत की थी 1.5 किलो से बड़ी मुर्गी ना लेना। 1.5 किलो मुर्गी है ना, ये ब्रायलर मुर्गी, कहने लगे 1.5 किलो, 1.25 किलो और 1.5 किलो से ज्यादा लोगे सारी चर्बी होगी, मुर्गी नहीं होगी। उनकी एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको जूते के बारे में। कहने लगे मुझे पेशाब शुरू हो गया, इतना पेशाब, सारे टेस्ट क्लियर, कोई भी मेरा टेस्ट सब चीज ठीक ठाक, लेकिन पेशाब जो है, पेशाब वो बहुत ज्यादा आता। कहने लगे एक दफा हमारे यहां लाहौर में वहां गड़ी शाहू है, ऐनकों की दुकानें हैं, मेरी ऐनक की फ्रेम खराब हुई, वहां बनवाने मैं गया हुआ था तो एक साहब मिले, मुझे देखा बहुत कमजोर हो गया हूं, तो पूछने लगे शेख साहब खैरियत, तो कमजोर हो गए। मैंने कहा इसी पेशाब है, दिन रात आता है पेशाब, उठता हूं। कुछ सियाना आदमी था, ऊपर से नीचे देख के कहने लगे आप अपना जूता तब्दील करें और ऐसा जूता ले जिसका नीचे वाला हिस्सा भी चमड़े का हो, ऊपर वाला हिस्सा भी चमड़े का, कोई सस्ता हो महंगा ना हो। कहा कि उसकी छोटी सी बात है। चलो मैंने कहा बड़ी चीजों से, बड़ी दवाओं से फायदा नहीं हुआ, इस छोटे से टोटके से फायदा उठा लो। तो कहने लगे कि मैंने जूता तब्दील किया और चंद दिनों में मेरा पेशाब का मसला हल हो। हमारे जो पांव है ना, पांव, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है हमारी सेहत से भी और रूहानियत से भी। आले बैत का एक काफिला मदीना से बगदाद जा रहा था। आले रसूल थे, मस्तूरात भी थी, मर्द भी थे। दिनों का सफर है, दिन का सफर तो नहीं, घंटे का नहीं। अभी वो काफिला 3 दिन ही चला था तो रास्ते में एक चरवाहा मिला। एक जंगल था, उसमें एक चरवाहा था। काफिले ने कयाम किया, थके हुए थे, शाम का वक्त था। दिन ढलने से पहले काफिले ने एक अच्छी जगह को लिया, कयाम किया। चरवाहा ने भी आके बकरियों को वहां ठहराया और इनके साथ आके कहने लगा आप कहां के लोग हैं? कहा मदीना के हैं। किस कबीले के हैं? कहा बनु हाशिम से हैं। खड़ा हो गया, आप तो आले रसूल हैं, मेरी सारी बकरियों का दूध आपके लिए। इन्होंने पूछा ये बकरी तेरी अपनी है? कहा आधी मेरी है, आधी किसी और की है। कहा जो आधी तेरी है वो ले आ, वो तेरी मिल्क है, हम उसका दूध पिएंगे। तो वो ले आया। एक बकरी लाता था, बर्तन सामने रखता था और कुछ पढ़ता था। देखने वाला कहता था इसके थनों में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं होता था, पढ़ता था। थोड़ी ही देर के बाद थनों को दबाता था, ऐसे से गुब्बारे को दबाएं और गुब्बारा भर जाता है। ये मेरी तरफ से आपको इजाफा है बात समझाने के लिए। कहा कि थन भर जाता था, और जब थन भर जाता था दूध मिलता था और बहुत मिलता था। और कहा सब ने पिया, फिर अगली बकरी, फिर अगली बकरी, फिर। लेकिन हर बकरी की सूरत हाल ऐसी थी, उनमें चंद बकरियां थी जिनमें दूध वाकई थनों में भरा हुआ था, चंद बकरियां थी, और उसके अलावा बकरियों का दूध नहीं था। लेकिन वो जिस बकरी को भी उसने हाथ रखा तो वो बकरी का दूध उसे मिलता था। जब इन्होंने दूध पी लिया, सब कुछ पी लिया, और दूध से ये फरागत सैर हो गए, तो उस चरवाहे को बुलाया। उससे पूछा कि चरवाहे से तू कौन है और ये क्या करामत है? इस करामत का कोई कमाल बता। तो अजीब बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे, कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है। अच्छा नहीं है? कहा नहीं। कहा हो जाएगी। और फिर मैं मुट्ठी बंद करके, दाएं मुट्ठी बंद करके, सर झुका के, अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे।
कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं? कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊंटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाता है। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था? कहा 9 अशूरा, आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ता हूं, सारा साल इसकी तासीर मुझे रहती है और मुझे मिलती है और मैं इसकी तासीर पाता हूं। आगे अगला फायदा सुने, जादू फना करने के लिए है। जादू का एक राज है, वो जादू बंदे को फना कर देता है, रिस्क को फना करेगा, माल को फना करेगा, चीजों को फना करेगा। कि जादू का मकसद फना है, जिंदगियों को फना, गुर्दों को फना, आंखों को फना, दिल को फना, जिगर को फना, हड्डियों को फना, इंसान को फना, मकाम को फना, मकीन को फना, सवार को फना, सवारी को फना। जादू का मकसद यही है, जिंदगी को बर्बाद कर देना, जादू का मकसद ही यही है। और फना के मुकाबले में बका है, क्योंकि सारी कायनात कुल्लु मन अलैहा फान और बका व यबका। कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान और बका किसको है? व यबका वजह रब्बिका जिल जलाल वल इकराम। ये अल्लाह का निजाम है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जितने लोग जादू के, जिन्नात के, नजर बद के मारे आते थे, हुवल बाकी बताते थे और यहां तक फरमाते थे अपनी कब्रों की पिशानियों पे हुवल बाकी लिखो, अल्लाह जल्ल शानहू तुम्हारी मैयतों और तुम्हारे जिस्मों को भी फना नहीं कर। और एक असल में 2 वजह से है, एक हुवल बाकी इसलिए है कि मौला तू ही बाकी है, बाकी मैं फना हूं, देख मिट्टी में चला गया हूं। और दूसरा हुवल बाकी यह है कि अल्लाह मेरे जिस्म को इस काबिल बना दे कि मैं तुझसे मिलूं और तेरा दीदार करूं। तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई भी फर्द आता था जिसके बारे में था कि जादू ने और जादूगरों ने फना कर देना है, उसका कख नहीं छोड़ना,
ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا، اور یہ بات کئی لوگوں نے کہی زندگی میں، کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تجھے فنا کر کے چھوڑیں گے اور تیرا کچھ نہیں چھوڑیں گے، اور کہا کہ ہم نے اس کے تصور کر کے ہول باقی پڑھا، کہا ہول باقی نے ایسا انداز کہ ہماری زندگی ہمیں خود محسوس ہو رہا ہے کہ جادو کے حملے ہو رہے ہیں، جنات کے حملے ہو رہے ہیں، نظر بد لگی ہے، کھایا نہیں پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی طاقت ایسی ہے جس نے مجھے بچا لیا، وہ طاقت ہے ہول باقی۔ پہلے جو قافلے چلتے تھے فجر کے وقت چلتے تھے، صبح اٹھ کے فجر کے وقت اول وقت میں نماز پڑھتے تھے فجر کی، اور پھر ایک آواز بڑھتی تھی، اس کو بانگے درا کہتے تھے، آواز ہوتی تھی اور قافلے اٹھتے تھے، اور پھر گھنٹیوں کی ٹن ٹن اور قافلے چل پڑتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث بزرگ اللہ والے درویش گزرے ہیں، فرمایا جب قافلے چلتے تھے ان قافلے والوں کو اٹھنے سے پہلے، چلنے سے پہلے ان کی سواریوں کو ایسے گول کھڑا کر کے ان کو ہول باقی اجتماعی پڑھواتے تھے، اور فرماتے تھے یاد رکھو اس وظیفے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے تم سلامت رہو گے، تمہاری سواریاں سلامت رہیں گی، تم باقی رہو گے، اللہ کے نام کی برکت سے سواریاں باقی رہیں گی، راستے کے قذاب، راستے کے لٹیرے اور راستے کے ہاتھ سے تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ ایک دفعہ اس قافلے میں وہ درویش نہیں تھے، قافلہ چلا اور انہوں نے نہ پڑھا، راستے میں قذاقوں نے انہیں لوٹ لیا، اور وہی درویش جب چلتے تھے، یہ کون درویش تھے؟ امام ترمذی، جب وہی درویش جب چلتے تھے قافلے کو لے کر، پہلے دور میں سیکھنے والے ساتھ چلتے تھے اپنے مرشد کے لے کر، میں ترمذ گیا ہوں وہاں لے کر چلتے تھے، تو پھر ان کو چلتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی تھوڑی دیر کے لیے ہول باقی کا ورد کرواتے تھے، فرماتے تھے جاؤ ہول باقی کی وجہ سے تمہارے خون بھی محفوظ ہیں، لکھ لینا میری بات کو غور سے سننا، تمہاری ہڈیاں بھی محفوظ ہیں، تمہاری آنکھیں، ہاتھ اور سلامت، اور تمہاری اولادیں اور تمہارا گھر اور تمہارے جانور اور تمہارے اسباب اور تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اور تمہاری نعمتیں بھی موجود ہیں، جاؤ خوش رہو، آباد رہو، دل میں غمگین نہ ہونا، ان لفظوں کی برکت سے تمہاری ہر چیز محفوظ ہے، اس لیے فرمایا تمہیں اجتماعی پڑھواتا ہوں۔ جہاں بھی فنا ہے نا، جہاں بھی فنا ہے، حادثے کے نام پہ فنا ہے، جادو کے نام پہ فنا ہے، کسی انتقام کے نام پہ فنا ہے، غور کیجئے گا، اور کسی حاسد کے نام پہ فنا ہے، کسی دشمن کے انتقام اور کینے کے نام پہ فنا ہے، اور اس کے وار کے نام پہ وہ ہمارا مال فنا کر دے گا، جسم فنا کر دے گا، بچوں کو فنا کر دے گا، میرے گھر کو فنا کر دے گا، میری کاروبار، دکان، بزنس، اور میری زمین اور میری کوٹھی اور میرا بنگلہ، میری فیکٹری، اس کو فنا کرنے کا پروگرام اور منصوبے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی فنا ہے اس فنا کا بدل بقا ہے، اور اس بقا کو کہتے ہیں ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی۔ ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اللہ کے نام کا استحضار کر کے پڑھیں، اللہ کے نام کا دھیان پڑھیں، اور یقین سے پڑھیں اور اعتماد سے پڑھیں۔ ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی، ہول باقی۔ آمین۔ آل رسول کا ایک قافلہ بخارا سے نکلا، اس دور میں جب تاتار کا حملہ ہوا، چنگیز ہلاکو حملہ ہوا، بخارا سے نکلا، اور انہوں نے سفر کیا کسی راستے کا، ایک ایسی نگری میں پہنچے جہاں کا بادشاہ ظالم بھی تھا اور جوان عورتوں کو لوٹ لیتا تھا۔ اس قافلے میں نیک بیویاں تھیں، آل رسول کا قافلہ تھا، کوئی گھر، کوئی زندگی، کوئی منزل نہیں تھی، اللہ کے سہارے پہ چلے تھے۔ رات کا وقت تھا، بادشاہ کے دشمنوں کا خطرہ، عورتوں کو اٹھا کے نہ لے جائیں، ایک خطرہ، درندوں کا خطرہ، جنگل ہے، بھوک کا خطرہ، کچھ ہے نہیں، پیاس کا خطرہ، پانی نہیں ہے، اور پانچویں چیز ٹھکانے کا خطرہ، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ غیر محفوظ ایک قافلہ ہے اور توکل کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ اس قافلے کے بڑے نے سب کو بٹھایا اور کہا مجھے میرے دادا نے
एक सबक दिया था, मुझे मेरे दादा ने एक सबक दिया था, और वो सबक ये दिया था, जब भी देख कहीं गैर महफूज है और तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं है, तेरे पास हिफाजत का कोई सामान नहीं, तो तुम इकट्ठे बैठ के हुवल बाकी का विर्द कर दिया करो, इस तस्वर के साथ। अब जरा वो तस्वर गौर से सुनिएगा, इस तस्वर के साथ फिर हमने पढ़ना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ ध्यान कीजिएगा। फरमाया तस्वर के साथ कि अल्लाह मेरी औलाद का तस्वर, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा माल, मेरा असबाब, मेरा ईमान, मेरा अखलाक, मेरी इज्जत, हर चीज का तस्वर करके अल्लाह तू बाकी है, इनको बाकी रख दे, इनको फना होने से बचा दे। इज्जत फना हो गई, लुट गई, माल फना हो गया, लुट गया, या घाटा आ गया, या कोई बंदा मेरा माल दबा गया, या कोई चीजें, अल्लाह तस्वर करो, तस्वर करें, अल्लाह कोई जादू का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं, जिन्नात का वार हो चुका, मुझे इल्म नहीं। फरमाया जो जिन्नात के जरिए जादू होता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है, 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है कि शायद ये बंदा मौका पाले और इसके हमला ना हो। 3 दिन तक ऊपर चक्कर काटता रहता है। अगर वो हिफाजत वाला अमल, कोई ताकतवर अमल, किसी फकीर की महफिल, किसी फकीर की दुआ, किसी फकीर की निस्बत, ये कुछ नहीं होता, फिर वो ताकतवर जिन्नाती जादू इस पे हमला आवर होता है। क्या खबर कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा दुश्मन का वार हो जो चक्कर काट रहा हो, अगर हम बैठ के हुवल बाकी इस रूहानी नूरानी महफिल में पढ़ेंगे और अहलुल बैत की हस्तियों का तस्करा, अहलुल बैत की हस्तियों की बरकतें और आले रसूल और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बतें कि वो हस्तियां ये अमल करती थीं, उनकी निस्बत से आज ये अमल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बलाएं टल जाएंगी। अच्छा, हमारे पर कोई जादू का वार नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ये कर लेंगे, अगर कोई करेगा भी सही, तो हम तो पहले महफूज होंगे। उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा टीका है। ये किस लिए है? कहा ये वैक्सीनेशन है। ये किस लिए? अगर कोई बीमारी आई भी सही, हम आपको पहले से महफूज रख रहे हैं। तो क्या ख्याल है, हुवल बाकी की ताकत ना ली जाए, हुवल बाकी का तहफ़्फ़ुज़ ना लिया जाए? मैं सोचता हूं आले रसूल का काफिला किस लिजाहे कल्बी से, किस दर्द से, किस सोच से, किस अल्लाह के ध्यान से, किस सच्चे जज्बे से पढ़ता होगा, और आले रसूल का काफिला किन कैफियतों के साथ पढ़ा होगा और पढ़ता होगा। अब अपने जादू का, अपने तस्वुरात में जिन्नात का, बंदिश का, दुश्मन का, हासिद का, अच्छा रिस्क खत्म हो गया है, औलाद नहीं है, या है तो उनके अंदर वो नहीं सिफात, और कारोबार खत्म हो गया, या है तो उसके अंदर कारोबारी खैरियत बरकत खत्म है, निजाम मेरा टूटा हुआ है, अच्छा मेरी इज्जत नफ्स फना हो गई है, मेरी इबादत खत्म हो गई है, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरे लुकमे नहीं छिने, सजदे छिन गए हैं, मेरा सब कुछ फना हो गया, मेरा कुछ नहीं बना। तू बाकी है, तू हू है, तू बाकी है, तू हू है, तू आजा, मेहरबानी कर दे, मेरे इस सारे उजड़े निजाम को पल में बना दे, मैं फना हो चुका हूं, मुझे बका दे दे। ये फना होने के बाद जो बका मिलती है, ये बहुत ताकतवर है। आए फिर डूब के बावाज़े बुलंद दिल की गहराइयों में अपने दर्दों परेशानियों को, ये मोहम्मद आले मोहम्मद का ये एक अमल है, वो हम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला इस अमल की तासीर और ताकत हैरत अंगेज है। सर झुका के, डूब के, बावाज़े बुलंद दिल की गहराइयों से अपने दर्द परेशानियों का तस्वर करते हुए हम पढ़ेंगे, हुवल बाकी, 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 हुवल बाकी।
آمین.